गौरव की माता जी जो करीब करीब 1 महीने से इस कड़ाके की ठंड में यहाँ चामुंडा माता के मंदिर में अपने बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो लगातार धरने पर बैठी थी, 21 दिन बाद मैं बीच में कहीं बाहर चला गया था। उसके बाद जब मुझे जानकारी मिली, मैं उनके बीच में आया और मैंने उनकी पीड़ा को समझा और गौरव की जो अनुकंपा नियुक्ति की जो बात है वो उसका अधिकार है। तो मुझे समझ में आया कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है। और इस कड़ाके की ठंड में धरना देना कितना मुश्किल होता है ये हम सब जानते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल सेक्रेटरी गौरव के इस काम के लिए वहां पर सीएमओ में मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्होंने नियुक्त किया। और उसकी वजह से ये हुआ कि जब आप लोग को जयपुर मैंने बुलाया, उससे पहले जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं हमारे सिद्धार्थ सियाह साहब, उन्होंने इसकी जो अनुकंपा नियुक्ति थी उसकी पूरी फाइल उन्होंने देखी। सैनिक कल्याण बोर्ड में भी उन्होंने जो ब्रिगेडियर साहब जो वहां के इंचार्ज है उनसे भी उन्होंने बात की और उसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक रास्ता हमें सुझाया। जो पहले जो इसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया था उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ गलत तरीके से वो अप्लाई हो गया था, जिसकी वजह से सरकार ने इसको अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया। अब उन त्रुटियों को दूर करते हुए नए सिरे से, क्योंकि लंबा समय हो गया है, तो अनुकंपा नियुक्ति का नियम होता है कि इतने समय के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उस नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए ब्रिगेडियर साहब जो सैनिक कल्याण बोर्ड के जो ब्रिगेडियर हैं उन्होंने उसको एनओसी जारी करने के लिए कहा है। वो एनओसी जारी होगी और गौरव का दोबारा से अप्लाई अनुकंपा नियुक्ति के लिए होगा। और ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा था कि चावड़ मैया की तरफ हाथ करके उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि चावड़ मैया का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर गौरव को हम इस बार अनुकंपा नियुक्ति दिलाने में सफलता पाएंगे। मेरा यही कहना है। गौरव की माता जी ने आज अपना धरना हम सबके आग्रह पर समाप्त किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके बेटे के लिए जब तक उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल जाती, मैं पूरे प्रयास अपने करूंगा। जो भी कहीं भी मेरे को जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं जाऊंगा। कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरी चिंता का विषय है। और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि चामुंडा मैया का और हमारी माताओं का आशीर्वाद, सरदारी का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।